हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूके एपीओ आने वाला है 21 नवंबर को, ये डेटेड है। अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तो अब आपको क्या करना है लास्ट मोमेंट। अब देखिए, पढ़ना पढ़ाना सब हो गया, याद कर लिया, टेस्ट एमसीक्यू सब कुछ लगा लिया। अब लास्ट के 5 डेज़ जो होते हैं काफ़ी क्रूशियल होते हैं। इन चीज़ों पे आपको स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ही रखना होता है। जैसे कि जो लोग अभी हरियाणा देकर आए हैं तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, ऑब्जर्व की होंगी। तो जो मैदान में उतरता है, जो देता है, वही एक्सपीरियंस कर पाता है। घर बैठ के तो आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर देख पाते हैं, ठीक है। तो आपको अब किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने काफ़ी बच्चों से बात की, उन्होंने देखा कि हरियाणा में क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या क्या एग्जैक्ट हुआ। क्योंकि ये मैं इसलिए आपको रिलेट कर रही हूँ हरियाणा से, क्योंकि वहाँ भी नेगेटिव है और यूके एपीओ में भी नेगेटिव है, करेक्ट। और रिसेंटली अभी यही पेपर हुआ है, तो आपके यूके एपीओ से जस्ट 5 दिन पहले जो पेपर हुआ है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं बता रही हूँ, अच्छे लगे तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रिलैक्स रहिए। सबसे पहले रिलैक्स। अगर आप रिलैक्स नहीं रहेंगे, मन के अंदर उथल पुथल मचती रहेगी, तो आप हबड़तोड़ मचाएंगे, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी कर लूँ, अरे इसने ये कर लिया, और इसने तो इतना कर लिया, ये तो 2 बार दे चुका है, ये इंटरव्यू दे चुका है। फिर आप यही करते रहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने ब्रेन को, नर्व्स को कंट्रोल कीजिए, और दूसरा, इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए। किसी की बात नहीं सुननी। अब एकदम से अपने मोबाइल को बिल्कुल कट ऑफ कर लीजिए। घर में रहते तो बंद ही कर लीजिए, किसी से बात नहीं करनी है, ठीक। दूसरा, सबसे पहले लास्ट मोमेंट में हबड़ तबड़ होती है। जैसे हरियाणा में अटेस्टेशन का प्रॉब्लम था, तो कई बच्चों ने वो नहीं कर पाया, फिर बहुत दिक्कत हुई थी, है ना। तो सबसे पहला उस एग्ज़ाम में बैठने के अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करिए। अगर आप लोकल हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप बाहर से जा रहे हैं तो अपनी फ़ोटोकॉपी, आईडी की कॉपी, ब्लैक पेन, बॉल पेन, ब्लू पेन। देखो, ये छोटी बातें, आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत हम लोग स्किप कर देते हैं, और लास्ट मोमेंट में बहुत दिक्कत होती है। हमारे साथ नहीं होता, लेकिन दूसरों के साथ तो होता है, ठीक। अब आता है ड्रेस की बारी। जैसे राजस्थान में ड्रेस कोड कर रखा है, माना आपके पास ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन हम ऐसा क्यों अतरंगी बन के जाए। विंटर्स है वैसे भी, तो अच्छे से विंटर्स के कपड़े पहन के जाइए, शूज़ वूज़ पहन के जाइए। अपनी ज्वेलरी, कितने भी तरह का मेटल है सब निकाल के ही जाओ। वैसे भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए ट्रैवलिंग में सही नहीं होता। और अपने जितने भी गंडा ताबीज़, देखो लक गुड लक उन्हीं का ही होता है जो मेहनत करते हैं। ये ताबीज़ और अंगूठी पहनने से अगर नौकरियां लग रही होती तो सबकी लग गई होती, सबसे पहले उन बाबाओं की लग गई होती, वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन के बैठे होते, समझ रहे हो। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अब देखो, मुझे याद नहीं रहता क्योंकि मैं बोल रही हूँ रैंडमली, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता, तो मैं दोबारा बोल दूंगी, तो आप इन चीज़ों को नोट करते चलो। तीसरा, वहाँ एग्ज़ाम में जाने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेना है। और अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन। अब आते हैं मेन एग्ज़ाम युद्ध के हथियारों की बात करें, तो अब आपको एकदम लिमिट हो जाना है कि अब मैं एक तो नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, कान खोल के सुन लो, गांठ बांध लो। दूसरा, जो पढ़ रहा हूँ उससे लिमिट हो जाओ। एक तो बेयर एक्ट नंबर 1, एमसीक्यू जो लगाए हैं वो तो देखने ही देखने हैं। अगर किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ वगैरह रखी तो उसको भी मैं एक बार फ्लिप आउट करूँगा, ठीक है। चौथा, पिछले साल के पेपर करूँगा, पीवाईक्यूज़ जो होते हैं। इसके अलावा एपीओ के, यूपी एपीओ के, बिहार एपीओ के, जो जो भी एपीओ हुआ है, चाहे वो राजस्थान का एपीओ हुआ हो, बिहार का हुआ हो, एमपी का हुआ हो, कहाँ जहाँ कहीं भी एपीओ के जो आपके सब्जेक्ट के प्रश्न हैं वो सब देखूंगा, एविडेंस एविडेंस और ये सारे, ठीक है। इस तरह से अपनी लिस्ट बनाइए कि मुझे ये 3 चीज़ें करनी है। और जब भी बैठो एविडेंस लेके, तो बेयर एक्ट करो, अपने शॉर्ट नोट्स करो, एमसीक्यू करो और पीवाईक्यू कर लो। तो ये अब हुआ है एविडेंस आपका। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेयर एक्ट कर लिया, ये एविडेंस हो गया, ये खत्म कर लो। फिर सीआरपीसी देखो तो सीआरपीसी देखो, पीवाईक्यू देखो, ये सब करो, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन लगाओ, और ये इस तरह से, ठीक। अब आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जीके। जैसा कि हम सब लोग ने देखा, राजस्थान में बात करें तो 20-30 नंबर की जो आती है, अदर लैंग्वेज आती है, वो पूरा डिसाइड करके फेंक देती है पेपर। एमपी में जीके जो होती है 20 नंबर की होती है, वो आपको ऊपर नीचे कर देती है। तो आपके एपीओ में तो सेपरेट ही पेपर है, पूरा पेपर ही अलग से जीके का, तो उसको तो छोड़ना ही नहीं है। जितना जीके आप कर लिया, मैं जीके के लिए भी कहूँगी नई चीज़ ना पढ़ें, जितना है उतना तैयार करो। एक दिन पहले का करंट अफेयर बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि 10-15 दिन पहले तक के करंट अफेयर को ही करके वहीं स्टॉप कर दो, उससे भी ज़्यादा नहीं आने वाला, ठीक है। अब ध्यान रखो, आप लोग जो है आपके पास उसको पढ़ो। चाहे जो भी तैयारी की थी, कैसे भी कराओ, ल्यूसेंट करी थी, परीक्षा बंधन पढ़ी थी, मुझे तो नाम भी नहीं पता किताबों के, जो भी आपने करा था अब बस उसी को करें, रिवाइज करें। जो कोचिंग वाले सर ने, मैडम ने बताया है उसको ही पढ़ें, बार बार ध्यान दें, पैनिक होना बंद करें, ठीक है। जो मटेरियल आपके पास है उसमें विश्वास रखो। देखो, ये है एक दीवार,
इस दीवार के उधर है खजाना। अब आप यहाँ मार रहे हो, चोट कर रहे हो, फिर थक गए, कहते हैं अरे यार यहाँ से तो नहीं आएगा, ये बहुत ऊंचा है, चल नीचे से छेद करता हूँ, यहाँ मारने लग गए, कहते अरे तो बहुत नीचा है, मेरी तो कमर दुखने लग गई, फिर यहाँ ऊंचाई पे चढ़ के मार रहे हो कि भाई ऊपर से जल्दी टूट जाएगा और अपन यहाँ गिर जाएगी। और वहीं एक एक इंसान है, उसने यहीं पे छेद किया बार 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 बार, पिछले 2 महीने से एक ही बुक को बार बार पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, और उसका अंततः टूटेगा यहाँ से और वो निकल जाएगा दीवार के उस पार। तो सेम आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। कभी आप ये बुक पढ़ रहे हो, आधी पढ़ते हो, बोर होते हो, अरे नहीं इसमें अच्छा नहीं है, ये पढ़ते हो, वो पढ़ते हो, ऐसे करके आपने 10 बुक खरीद ली लेकिन पढ़ी एक भी नहीं। इससे अच्छा लिमिट करो अपने सोर्सेज को, और अब तो बिल्कुल भी नहीं, जो अब तक पढ़ते आए हो सिर्फ उसी से पढ़ो। कोई कह दे कि यार ये तो अच्छी होती है, इसमें अच्छा होता है, कुछ नहीं ज़रूरत है। और इसीलिए इन सब चीज़ों से, सुनी सुनाई बातों से बचने का तरीका नंबर 1, सबसे पहले मोबाइल ही बंद कर दो। घर में रहते हो तो बिल्कुल मोबाइल बंद कर दो, और घर वालों से बात करनी होती है, बाहर रहते हो तो एक टाइम फिक्स कर लो, उनसे कहना मम्मी दिन में इतने बजे फ़ोन करूँगा और रात को इतने बजे फ़ोन करूँगा, दैट्स इट। ठीक। लॉ की अगर हम जीके में आपको देखिए रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन करने हैं, जो भी आपके पास है उसको रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। पिछले साल के एमसीक्यू ज़रूर देखिए, पिछले साल के एमसीक्यू के बेस पर आपका बहुत सारा कुछ तैयार हो जाता है। और एपीओ जहाँ जहाँ भी होता है, यूपी में एपीओ होता है तो वहाँ देखो, बिहार में एपीओ होता है तो उसके भी देख लो, और उत्तराखंड के सिविल जज वाले होते हैं उसका भी जीके देख लो, तो काफ़ी चीज़ें काम आ जाती हैं आपके, है ना। अब लॉ की हम बात करते हैं, एविडेंस में क्या क्या पढ़ें, तो ये क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ये तो सब छोड़ना तो कुछ है नहीं, प्रश्न कहीं से भी आता है, रैंडम चीज़ें भी पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट जितने भी वो मैंने 1000 बार बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है, तो उनको देख लीजिएगा। और नहीं भी है फिर भी किसी को लगता है लास्ट मोमेंट है मैडम ये है वो है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं फटाफट सेक्शन मेंशन कर दूंगी, उसके कमेंट में रिप्लाई करके कि भाई ये सेक्शन है, इनको ज़रूर देख कर जाना, ठीक है। सीआरपीसी अपने आप में इतना बड़ा है, उसको ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना है। एक चीज़ और ध्यान रख लो, एपीओ एग्ज़ाम है तो जुडिशरी के, तो जैसे जुडिशरी वाले ज़रूर पूछते हैं, एपीओ से संबंधित सीआरपीसी में जितने प्रावधान है बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर है तो प्रैक्टिकल अप्रोच ज़रूर आएगी, वो रखना। और आईपीसी में भी जो पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड होते हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाना, चैप्टर 9, 10, 8 इन चीज़ों को बहुत ज़रूर ध्यान देना। और उधर वो जो है 16, 17 ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बेसिक। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं यूके पुलिस एक्ट की, ठीक है, तो पुलिस एक्ट में पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी पहले आपने पढ़ लिया है तो अब आप सेलेक्टेड की ओर जा सकते हो, लेकिन अगर अभी से अब भी पढ़ना चालू कर रहे हो तो भी आपको एक बार तो रफली फटाफट सारे सेक्शन की ओर चले जाना, फिर उनके अंदर से सेलेक्टेड को पढ़ना। एक बार तो एटलीस्ट पूरा पढ़ लो, ताकि इन केस कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आए तो सुना हुआ तो रहना चाहिए आपका, ठीक। तो ये छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आईपीसी और एविडेंस, इन दोनों के अंदर आपको इलस्ट्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। एज इट इज़ इलस्ट्रेशन उठा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आईपीसी के इलस्ट्रेशन और एविडेंस एक्ट के इलस्ट्रेशन, है ना, इनका बहुत ध्यान देना है। एविडेंस के तो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन जितने भी है जो ट्विस्टेड थे, उसका वीडियो मैंने बना भी रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में डाल के पिन भी कर दूँगी, ठीक है। तो ये आप ज़रूर देख लीजिए, आईपीसी के इलस्ट्रेशन के भी क्वेश्चन आते हैं एज इट इज़, तो जहाँ पर ट्विस्टेड है बस वहीं, है ना। और केसेस के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ क्वेश्चन तो आते ही ऐसे हैं जो मतलब वो एग्जामिनर चाहता ही है कि आप किसी से ना बने, है ना, बहुत ही कठिन बनाने की कोशिश करता है। तो वो क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग का पेपर खोलते ही आपके बैठ भी जाते हैं ना, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अरे मेरा पेपर ख़राब हो गया, अरे नेगेटिव हो गया, यूँ हो गया, है ना। तो उन चीज़ों को नेगलेक्ट कर देना ना, आगे का पढ़ो, आगे के भी क्वेश्चन होंगे जो आपको आते होंगे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो ब्रह्मास्त्र है आपका, वो है नेगेटिव मार्किंग। अभी हरियाणा वाले पेपर में कई बच्चों के 398, 392 मतलब 400 तक टच कर रहे थे, बट उनके 20-20 नंबर नेगेटिव में कटने पर वो 370, 360 पे आ गए। अब आप समझ रहे हो, 360, 390 कहाँ स्कोर था, 390 वाला बच्चा था कि 100% उसका प्री निकल रहा है, वो मेंस की तैयारी में लग सकता था, लेकिन वही 370, 360 पे आने पे वो बॉर्डर लाइन पे आ गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो आपको नेगेटिव नहीं करना है, चाहे नेगेटिव 1/5 हो किसी भी पेपर में। हरियाणा में 1/5 की वजह से बच्चों ने सारे अटेम्प्ट कर डाले, 121, 122 तक अटेम्प्ट किए बच्चों ने, समझ रहे। तो आपको नेगेटिव से बचना है, नंबर 1। 1/3 है आपकी, तो आपको तो नेगेटिव बहुत हाथ रोक के करना है, सिर्फ तुक्का। पहले एक बार फर्स्ट राउंड आपको जो लगाना है, स्पीड मेंटेन करनी है। फर्स्ट राउंड जो आपको लगाना है वो क्वेश्चन जो आपके 100% करेक्ट हो, चाहे 150 में से, 100 में से, चाहे वो 50 ही क्यों ना हो, एटलीस्ट वो हमारे सिक्योर हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। सेकंड राउंड जो आपको लगाना है जिसमें दो दो ऑप्शन पे आपको डाउट होता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है,
ठीक है। तरीका सबसे बेस्ट ये है, बिहार एपीओ के टाइम पे भी मैंने बताया था कि नेगेटिव में जो गोला भरते हैं गलत गलत भर जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है गोला गलत नहीं भरना है। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि फर्स्ट राउंड आप वो वाले भर लीजिए जो आपको 100% आते हैं। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक कर लिए तब गोला भरने चल रहे हो, तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए पहले ये एक पेपर है, इधर भी होंगे 5 प्रश्न, इधर भी होंगे, तो पहले यहाँ से लेकर जब तक पन्ना ना पलटे तब तक इतने सारे पे टिक लगाओ और इनके गोले भर तुरंत के तुरंत भर लो। फिर अगला पन्ना पलटो, लेकिन ऐसा सिर्फ तभी करें जब आप उस क्वेश्चन में 100% श्योर हो कि यही आंसर है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे हैंगमैन वो लटकाने वाला जल्लाद वाला आता है, वो सबको पता है ना। फिर पीछे लिख लिया करें, पीछे सबसे पीछे पेपर में जिनमें डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर 2 डाउट इन दिस बी और सी, ऐसे लिख लिया करो फटाफट। तो क्या होगा कि पूरे पन्ने पलटने नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट आप 2, 3, 5 पे जंप करके पहुंच जाएंगे। अभी भी टाइम है, 5 दिन है, रोज दिन की 2 OMR भी भरोगे तो 10 OMR भर लोगे। आज भी प्रिंट आउट लिया और OMR भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए, नेगेटिव से बचना है, 1/3 नेगेटिव है, तो आज ही माइंड मेकअप कर लो कि मैं कितने नेगेटिव अटेम्प्ट करूँगा और मैं कितने नेगेटिव में रिस्क ले लूँगा, है ना। जिन लोगों ने अपना माइंड हरियाणा में क्लियर कर रखा था तो उनको पता था कि मुझे 10 से 15 नंबर का रिस्क, 15 क्वेश्चन का रिस्क लेना है। दैट मीन्स 3 मैक्सिमम कटेंगे, तो मेरे 3 या 4 नंबर कटेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कटेंगे। 20 नंबर कटने से तो बच ही गए ना कम से कम। तो आज ही माइंड मेकअप कर लो, उस समय आपको इतनी कैलकुलेशन का टाइम नहीं मिलेगा, सर्दी भी है, समझ रहे हो। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। एक तो नेगेटिव, न्यू चीज़ नहीं पढ़नी, नो न्यू थिंग, नेगेटिव पे करनी है, OMR गलत नहीं भरनी है। आपकी एक गलत OMR से आपकी मेहनत के नंबर कट जाएंगे। और याद रखना, बिहार एपीओ में लोगों के पॉइंट से 0.12 नंबर से भी वो लोग रहे हैं प्री के अंदर क्लियर करने से, ठीक है। और हरियाणा का पेपर, अच्छा इधर उधर के पेपर सॉल्व करने की बात आती है तो हरियाणा के जो एविडेंस के हैं वो सब चेक कर लेना, कन्फ्यूजन वाले होते हैं, देखो बच्चे कहाँ पे अटकते हैं। दूसरा आप जो है बिहार एपीओ सॉल्व कर लेना, यूपी एपीओ सॉल्व कर लेना, और उत्तराखंड के एपीओ के भी कर लेना, उत्तराखंड सिविल जज के भी कर लेना। तो इनसे आपका बढ़िया काम चल जाने वाला है, ठीक है। मैं फिर कहूँगी, लॉ सबका इक्वल होता है, लॉ में सब लगभग उतने ही नंबर लेकर आएंगे, बल्कि सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, बाजी मारेगा जीके, ठीक है। तो जीके पे ध्यान दीजिए थोड़ा ज़्यादा, लॉ को 4 घंटे कर रहे हैं तो जीके को 8 घंटे करिए, ठीक। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपको कोई टिप्स चाहिए या और भी कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।